हम बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ एजाज़ सैयद से। एजाज़, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जुलाई के आगाज़ से ये नई कशीदगी की लहर शुरू हो गई। उस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेटो समिट के लिए तुर्की में थे। ये कशीदगी बढ़ती चली गई और इसका दायरा कार भी फैल रहा है। जैसे हमने बात भी की है अपने प्रोग्राम में कि उर्दन में किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। जब भी ये कशीदगी बढ़ना शुरू हुई तभी से सवाल उठ रहा था कि सालिस और फरीकैन किस तरह से अब किरदार अदा करेंगे इस नई कशीदगी की लहर, और आपस में एक बार फिर एक दूसरे पर हमले, इसकी तवक्को उस वक्त नहीं की जा रही थी। तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई है मरकज़ी सालिस और दीगर फ़रीक़ैन की जानिब से भी, और यही इस बात का सबूत है कि ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी एक आला सतही वक्त के साथ पाकिस्तान पहुँच चुके हैं? जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया। जुनैद, सिकंदर मोमनी जो पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं, इस हवाले से आम तासुर तो यही है कि जिस तरह पाकिस्तान जिस तरह कोशिश करता रहा है सालसी की और उसमें कोई बड़ी पेशरफ्त हो गई है, अमली तौर पे ऐसा नहीं है। जो सिकंदर मोमनी का दौरा है इस्लामाबाद का, हमें जो बताया गया है उसका जो ताल्लुक है बुनियादी तौर पे वो बायलैटरल जो ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के दाखिला अमूर के की वजारतों के, उससे मुतल्लिक हैं। आपको पता है पाकिस्तान का जो ग्राउंड रूट है ईरान के साथ वो बंद हो चुका हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बलूचिस्तान की साइड पर, और दूसरी तरफ सिस्तान की साइड पर भी ऐसा ही है। फिर दोनों मुल्कों के दरमियान जो होम डिपार्टमेंट्स हैं, वजारत दाखिला हैं, उनके ताउन के हवाले से माजी में भी बात होती रही है। दोनों का माजी में एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप रहा है। फिर दोनों की बॉर्डर जो मैनेजमेंट कमेटियां रही हैं जो मिलके काम करती रही हैं। तो ये ज्यादातर इसका जो ताल्लुक है उससे है। जो रिफ्ट जारी है या जो तनाजा जारी है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसमें पाकिस्तान पसे पर्दा रहकर अपनी कोशिशें तो कर रहा है, लेकिन ये बात बड़ी विजिबल है कि वो इंथ्यूजियाज्म या वो जो गर्मजोशी है वो पाकिस्तान की तरफ से उसका मुजाहरा इसलिए नहीं हो रहा कि पाकिस्तान काफी हद तक मायूस भी हुआ है। इसमें जो फ्रीकैन की तरफ से जो पाकिस्तान को एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन पाकिस्तान खामोशी से वो सालसी का जो किरदार है वो आज भी अदा कर रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से माजी में अदा करता रहा। राइट। तो एहसास, जब हम इस पूरे खत्ते के इस तनाज़े की तरफ देखते हैं तो कई महाज ऐसे थे जिन पर खामोशी भी रही। अब इस नई लहर के साथ उनमें से भी एक महाज ऐसा है, एक जगह ऐसी जहाँ पर एक कशीदगी का सिलसिला शुरू हुआ, वो यमन में है। हूसी बागियों का रद्द-ए-अमल, ईरान की तरफ से उनकी हिमायत, उस पर पाकिस्तान ने हालिया दिनों में अपनी पोजीशन वाज़े भी की। ईरान के साथ भी पैगाम रसानी हुई कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है, पाकिस्तान के लिए रेड लाइन क्या होगी। अब तक तो जो ईरान अमेरिका का मामला था उसको जिस खुश उसलूबी से पाकिस्तान ने निभाया और उसमें एक बहुत ही गैर मामूली किरदार अदा कि उसकी बहुत ज़्यादा दुनिया भर में पजीराई उसको मिली। लेकिन आपको लगता है कि कुछ ऐसा भी हिस्सा ऐसा हो सकता है जो हसास हो बहुत ज़्यादा और फिर कोई पेचीदगी पैदा करते हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए, एक सालिस के तौर पर, एक ऐसे मुल्क के तौर पर जो इस खत्ते में अमन लाने की कोशिश कर रहा है, ईरान अमेरिका जंग को ख़त्म करवाना चाहता है? जुनैद, अगर ईरान की तरफ से सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया जाता रहा और उसमें तेजी आई, तो एक वक्त आ जाएगा जिसमें पाकिस्तान को एक खुली पोजीशन लेना पड़ेगी। मेरी पाकिस्तानी हुकाम से बात हुई है और पाकिस्तानी हुकाम ने का ये कहना है कि अगर हमारी जो रेड लाइन है उसको क्रॉस किया गया तो फिर हमें मुमकिना तौर पे शायद अपना जो दरीना दोस्त मुल्क है जो मुश्किल वक्त में भी काम करता रहा है उसके साथ खुलम खुला आना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ऐसी सिचुएशन ना आए, और पाकिस्तान इस हवाले से करीबी राब्ते में है तेहरान से भी और सऊदी अरेबिया से भी। और अब तक की अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के राब्तों की वजह से बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां पैदा नहीं हुई जो अगर ये राब्ते ना होते तो वो पैदा हो जाती। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अगर इसमें बहुत सारा मामला आगे बढ़ गया, यानी कि ईरान की तरफ से सऊदी अरब के हवाले से मामला आगे बढ़े या सऊदी अरब से जो आलमी कुव्वतें हैं वो आगे बढ़ी, जिसके जवाब में ईरान ने जवाब बनाया कि जी हम भी आगे बढ़ेंगे, तो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल होगी। ताहम
पाकिस्तान का इस हवाले से स्टैंड बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एक दफाई मुआहदे में है और पाकिस्तान अपने दफाई मुआहदों को ऑनर करता है, उनकी पासदारी करेगा।